नमो नारायण नारायणम्। आप सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद मंच परंपरा के सानिध्य में प्रातःकालीन योग साधना की क्रिया के अभ्यास के लिए उपस्थित है। 3 बार ओम का उच्चारण कर लें। एक स्थिरासन में बताए गए निर्देशानुसार से जिस प्रकार से मैं बैठा हूं, एक स्थिरासन में बैठ जाइए। एक स्थिरासन में बैठ जाए, आंख को बंद कर लें, सिर को सीधा रखें, मेरुदंड को सीधा रखें, आंख बंद, मुंह बंद। अब अपने पूरे शरीर को उसी प्रकार से मानस जगत में, मानस रूपी दर्पण में देखते जाइए। जिस प्रकार से आप एक विशाल दर्पण में अपने पूरे शरीर को देखते हो, पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाइए। अपने ख्याल को इधर उधर भटकने मत दीजिए। अपने शरीर का ही ख्याल करें। अपने शरीर का ख्याल करने के लिए अपने शरीर के अंग प्रत्यंग को देखते जाइए। आंख बंद करके अपने पूरे शरीर का ख्याल करना है, मानो किसी विशाल दर्पण में अपने पूरे शरीर को देख रहे हो। पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन। आधा मिनट ऐसा कर लेने के पश्चात अब अपनी सजगता को, अपने ख्याल को दोनों नासिका छिद्रों के भीतर आती जाती श्वास पर केंद्रित कीजिए। ये मन को एकाग्र करने का, मन की एकाग्रता को प्राप्त करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। आपका मन बहुत चंचल होता है, आपका श्वास तेज चलने लगता है। जब आपका श्वास स्थिर होता है, धीरे धीरे आपका मन भी शांत और एकाग्र होने लगता है। इसको आप
साक्षात अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मस्तिष्क के भीतर शांति की अनुभूति करें। मस्तिष्क के भीतर शांति की अनुभूति करें। और योग साधना के अंदर तीसरा अभ्यास है मानस जप। मानस जप में सरस्वती के बीज मंत्र का मानसिक रूप से उच्चारण करते हैं, मन ही मन दोहराते हैं। सरस्वती पूजन के दिन आप सभी लोगों को सरस्वती जी के, विद्या देवी सरस्वती जी के बीज मंत्र सहित उच्चारण करवाया गया था। उस मंत्र का मानसिक रूप से कम 1.5 से 3 मिनट तक उच्चारण करें। मन ही मन इसको दोहराना। कैसे दोहराना है? मन ही मन, बोलना नहीं है। मन ही मन दोहराना है कैसे? मैं बोल करके आपको याद दिला रहा हूं। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस प्रकार से मन में दोहराना है। इस मंत्र को मन ही मन आवृत्ति करते जाना है। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। मानसिक रूप से इस मंत्र का पुनरावृत्ति करते जाना है। मानसिक उच्चारण मन की मन करना है। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। मन की एकाग्रता बढ़ती चली जाती है। मन में एक दिव्य चेतना की अनुभूति होती है। बिल्कुल श्रद्धा और निष्ठापूर्वक सरस्वती के बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मन की मन। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। बोलना नहीं है आपको, मन ही मन उच्चारण करना है। मैं तो इसलिए आपको बोल करके बता रहा हूं ताकि आप उत्तर कर सकें। मानस उच्चारण करना है, मन में दोहराना है इस मंत्र को। इसका प्रभाव अधिक होता है। इसको बोलते हैं मानस जप। सरस्वती के बीज मंत्र का मानस जप। मन ही मन मंत्र की पुनरावृत्ति करें। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। कम से कम 3 मिनट। ध्यान में प्रवेश करने का द्वार मानस जप ही है। मंत्र से शक्ति प्राप्त करने की विधि मंत्र जप ही है। विद्यादात्री सरस्वती के बीज मंत्र का मानस जप करने के पश्चात अब मंत्र की पुनरावृत्ति को विराम देते हैं। आंख बंद करके अपने ख्याल को, अपनी सजगता को दोनों मुखों के बीच स्थापित करें। जहां पर इंद्रियां तिलक लगाई जाती है, महिलाएं ललाट के जिस मध्य हिस्से में गिनती लगाती है और पुरुष तिलक लगाते हैं, दोनों मुखों के उस बीच जगह को
भ्रूमध्य बोलते हैं, आज्ञा चक्र। वहां पर अपने ख्याल को आंख बंद करके अपने मन को केंद्रित कीजिए, ध्यान में प्रवेश करें। ध्यान में प्रवेश करने के लिए आपकी दृष्टि भूमध्य में केंद्रित होनी चाहिए। भूमध्य में अपने मन को, अपनी सजगता को केंद्रित रखने के लिए प्रकाश बिंदु का ख्याल कीजिए। भोर का चमकता हुआ एक तारा, एक्सटर्नल स्टार, भोर का चमकता हुआ एक तारा को भूमध्य में अनुभव कीजिए। प्रकाश बिंदु का ध्यान, प्रकाश बिंदु का ध्यान करने के लिए अपने भूमध्य में आज्ञा चक्र पर भोर का चमकता हुआ एक तारा का ख्याल कीजिए, आभास कीजिए। Meditation is only one way to find the truth. ध्यान करने से भी मन की एकाग्रता और स्मरण की शक्ति स्थिर होती है। अपने सत्य स्वरूप को सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों का अनुभव और अनुभूति करने का ध्यान ही एकमात्र रास्ता है, उपाय है। मन को इधर उधर भटकने ना दें, अपने मन को भ्रमण में स्थापित करके भोर का चमकता हुआ एक तारा का ख्याल करें, अनुभव करें, आभास करें। कम से कम 3 मिनट से लेकर 5 मिनट। ज्ञान हुए सो शांत हुए सो, ध्यान हुए पाचन की भाव। सत्संगति में पाया है साधन सुंदर ध्यान। ज्ञान बहे विद्वान की संगत, ध्यान बहे तपस्वी संग की भाव। अपने भूमध्य में प्रकाश बिंदु का अनुभव, भोर का चमकता हुआ एक तारा का ख्याल करें। तीन मिनट से लेकर 5 मिनट तक। ध्यान ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप अपने भीतर आत्मा की प्रकाश की अनुभूति करके अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। कोई आवाज नहीं, मुख बंद आंख बंद, मुख बंद आंख बंद, मुख को और आंख को बंद करके अपने भूमध्य में भोर का चमकता हुआ तारा का ध्यान करें। Meditation is only one way to find the truth. सत्य स्वरूप आत्मा के प्रकाश का अनुभव करने का ध्यान ही एकमात्र रास्ता है। ध्यान करने के पश्चात अपने नेत्र को अचानक नहीं खोलना चाहिए। अंदर में आपने ध्यान के द्वारा जो शक्ति प्राप्त अर्जित किया है, अचानक आंख खोलने से बाहर चली जाती है।
इसीलिए आप खोले के लिए क्या करते हैं, हाथ बंद रखने की स्थिति में ही पहले दोनों हाथ की हथेलियों को 2-4 बार से रगड़िए। हाथ को बंद रखिए, हाथ बंद रखने की स्थिति में ही हाथ की हथेलियों को 2-4 बार रगड़िए। अब अपनी हथेलियों को बंद आंख के ऊपर रखिए, हथेली का दबाव आंख के ऊपर बनाइए। सामने जो काला अंधेरा भाव दिखाई देता है, ये चिदाकाश का पर्दा कहलाता है। इस पर कई प्रकार के रंग आपको दिखाई पड़ सकते हैं। चिदाकाश के पर्दे पर उभरते हुए रंगों को देखते रहिए। आधा मिनट तक देखने के बाद आप दोनों हाथ को सामने 12 अंगुल की दूरी पर लाइए। दृष्टि को खोलिए, पहली दृष्टि हथेली पर पड़नी चाहिए। आप पुनः आंख को बंद कर लें, हाथ को नीचे कर लें, आंख को बंद कर लें, हाथ को नीचे कर लें। और सिर को थोड़ा सा नीचे झुकाइए। बुद्धि को अपने सीना से कंठकूट से सटाइए और हाथ को खोलते हुए हम सिर को सीधा करेंगे। इस प्रकार से ध्यान करने के पश्चात आंख को खोलनी चाहिए। तो आपको योग साधना के अंदर 4 प्रकार के अभ्यास बतलाए गए। एक स्थिर आसन में शरीर को व्यवस्थित करके बैठना, ये पहला अभ्यास हुआ। दूसरा अभ्यास श्वास प्रश्वास की क्रिया वाली प्राणायाम की क्रिया को करना। तीसरे अभ्यास के अंदर आपको बताया गया जप करने के लिए, मानस जप। आंख को बंद करके मन ही मन जब मंत्र का उच्चारण करते हैं, मंत्र की पुनरावृत्ति करते हैं, उसको बोलते हैं मानस जप। मंत्र के द्वारा ही मंत्र की शक्ति प्राप्त होती है और मन एकाग्र हो जाता है। तो सरस्वती जी का जो बीज मंत्र है ओम ऐं सरस्वती नमः, इसका मानस जप। ये तीसरा अभ्यास हुआ, मानस जप करना। और चौथे अभ्यास के अंदर आपको बताया गया ध्यान करने के लिए। और ध्यान करने में क्या करते हैं, ये जो भ्रूमध्य है, आज्ञा चक्र है, यहाँ पर अपने ख्याल को, अपनी सजगता को, अपने मन को केंद्रित करके प्रकाश बिंदु का अनुभव करते हैं। तो प्रकाश बिंदु का अनुभव कैसे करेंगे, जो भोर का चमकता हुआ तारा है उसका ख्याल करते हैं। ये 4 अभ्यास आपको योग साधना के अंदर बताया गया। यदि आप इसको करते हैं, जो 5 आपको चीजें बतलाई गई कि शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका मन शांत और एकाग्र होगा, आपके भीतर स्मरण की क्षमता बढ़ेगी, आपके अंदर दिव्य संस्कार की जागृति होएगी, अनुशासन और शिष्टाचार का बल बढ़ेगा। और अंतिम में 5वां जो लाभ है वो है कि आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे। आत्मा के प्रकाश की अनुभव और अनुभूति धीरे धीरे आपके अंदर उतरने लगेगी। ये 5 लाभ हैं, ये सफलता के 5 सूत्र आपके जीवन में स्थापित होते हैं। इस प्रकार से बाबा शांतानंद ज्ञान मार्ग सत्संग परंपरा के योग साधना शिविर के सानिध्य में विद्यार्थियों के लिए निर्धारित योग साधना का अभ्यास की कक्षा